अनामिका जी, आपसे ही सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि आखिर नियमों के मुताबिक क्या राम रहीम को सत्संग की परमिशन मिल सकती है? पैरोल पर छूटा हुआ इंसान क्या क्या कर सकता है नियम के मुताबिक? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि पैरोल को एक राजनीतिक चर्चा से ना जोड़ा जाए, क्योंकि जो उनको ये राइट दिया गया है ये कंप्लीटली हमारे लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है। पैरोल हमारे सेक्शन आईपीसी में 224 में ऑलरेडी मेंशन है। ये उनको दिया जाता है जिनको शॉर्ट टर्म डिटेंशन अगर हमारी कोर्ट के तरफ दिया जाता है, जो आजीवन कारावास वगैरह की इस तरीके की जिनको सजाएं मिली होती हैं, उनको ये पैरोल दिया जाता है। अब पैरोल क्यों मिलता है उनको? आपने जो पूछा कि क्या उनको सत्संग करने की अनुमति है या इस तरीके की चीजें, वो तो जैसा आपने खुद ही बताया कि वो वर्चुअल सत्संग कर रहे हैं, और जो उनको ये जिस बेसिस पे मिला गया है, दिया गया है पैरोल, वो इस बेसिस पे दिया गया कि उनकी माँ बीमार है राजस्थान में, उस बेसिस पे उनको राजस्थान वो जा सके, सिर्फ इस बेसिस पे उनको पैरोल दिया गया है। और जो भी व्यक्ति पैरोल पे, जो कोई भी प्रिजनर अगर हमारा आउट ऑफ द जेल आता है पैरोल पे छूट करके, उसका कोर्ट की इंटेंशन ये होती है कि वो बाहर की जो सर्कमस्टांसेस है, जो सोशल एक्टिविटीज है, उनसे वो अपने आप को रिलेट कर सके, सो दैट कि आफ्टर कंप्लीटिंग द जो उनका टेन्योर पीरियड होता है, जो उनका प्रिजन पीरियड होता है जेल के अंदर, उसके बाद से अगर वो बाहर आते हैं तो बाहर सोसाइटी को वो रिलेट कर सके। बिकॉज जैसा आपने देखेंगे कि 10 साल 20 साल इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड। तो कोई भी अगर पर्सन जो है, कोई भी प्रिजनर है, वो 10 साल बाद सोसाइटी में बाहर एकदम से आएगा, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं बना पाएगा। तो पैरोल देने का मतलब ये होता है कि वो पहले तो कोई मिसकंडक्ट ना करे, विदाउट परमिशन इस जगह को, लोकेलिटी को छोड़ के, जुरिडिक्शन को छोड़ करके कहीं भी वो नहीं जा सकता। अगर इन केस वो इस तरीके की कोई चीज करते हैं, कोई भी प्रिजनर जिनके बेसिस पे उनको ये चीज दी गई है, उन चीज को इनहेल करते हैं, उसमें उनकी सजा को और बढ़ा दिया जाता है। 2 ईयर जेल की टाइमिंग जो है, एक्सरसाइजिंग है, वो और इंक्रीज कर दी जाती है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप पैरोल पे आकर के उस पैरोल का मिसयूज कर सकते हैं। सेकंड चीज है कि इसका राजनीतिकरण से, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है। लॉ इज समथिंग डिफरेंट and the politics is something different. That वो क्या कर रहे हैं, that is not the thing that I am discussing. I am just want to say कि parole जो है that is completely abiding है, law abiding thing है, और जो भी person गुड बिहेवियर के बेसिस पे उनको पैरोल जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आप कह रही हैं कि नियमों के मुताबिक ही उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया है और ये नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं है कि अगर वो सत्संग कर भी रहे हैं तो। लेकिन एक सवाल है अनामिका जी कि राम रहीम की पैरोल पर 8 शर्तें लगाई गई हैं, जो हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 की धारा 3 के तहत जो भी अस्थायी रिहाई के लिए पैरोल का आवेदन दिया गया था, उसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जेल के बाहर डेरा प्रमुख को पूरी तरह से शांत रहना होगा। जी, तो ये चीज अगर आप इसको मिसकंडक्ट लेकर के करिए, वो बिकॉज वो कोई पब्लिक में जा करके इस तरीके की चीजें नहीं कर रहे हैं। अगर हम घर के थ्रू, कहीं पे भी लिंक के थ्रू या इनके थ्रू वर्चुअल कोई भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये तो लोगों की आस्था है, वो इन्विटेशन नहीं तो जा इसका रहा मतलब क्या है पूरी तरह से शांत रहना होगा? इसका तो यही मतलब समझ में आता है आम लोगों की, पूरी तरह से शांत रहना होगा मतलब कुछ नहीं बोलना है, बाहर की दुनिया से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है। नहीं, बाहर की दुनिया से स्टिल अगर आप कहेंगे तो दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बाहर की दुनिया। वो जो भी कर रहे हैं वो वर्चुअल कर रहे हैं। सत्संग इज समथिंग नॉट लाइक वेरी, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि सत्संग करना इज अ क्राइम। वो जो सत्संग कर रहे हैं दैट इज उनकी मेडिटेशन है, जो कि उनको एक गुड थिंग की तरफ लेकर के जा रहा है। जो बाकी लोगों को मे भी वो जो चीजें वो फील कर रहे हैं, वो सत्संग के थ्रू बाकी लोगों को वो कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज, और वो कोई भी पब्लिक में जाकर के इस तरीके की चीजें नहीं कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो लॉ को किसी तरीके से मिसकंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।